जो ये हमारा बाइपोलर आईसी है उसके इनपुट वाले पिन पे 4-4 वोल्ट या 5-5 वोल्ट देंगे। तो जिस पिन पे देंगे वही एलईडी जो है हमारी ग्लो करेगी। देखिए यहाँ पर जैसे हमने इस पे दे रखा पहले पे, तो पहले एलईडी ग्लो कर रही है, फिर हमने दूसरे पे दिया, तो इस तरह दूसरे एलईडी जो है उसको नेगेटिव मिला, दूसरी क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। उस तरह हम किस पे देंगे, तीसरे पे, फिर देंगे चौथे पे और फिर देंगे पांचवें पे। मतलब जिसको दे रहे हैं वही एलईडी क्या हो रही है, ग्लो कर रही है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं जिस पे दे रहे हैं वही एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। इसका मतलब कि ये बाइपोलर आईसी जो है वो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी ट्रेनर विवेक आज फिर से अपने एसी के लैब में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे इस लैब में बहुत सारे टूल्स और जितने भी टेक्निकल और डिजिटल और लेटेस्ट टूल्स है उन सब से यहाँ पर एसी पीसीबी की रिपेयरिंग सिखाई जाती है। और हमारे इस लैब में इंडोर, आउटडोर, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर जितनी भी कंपनियां की पीसीबी है सबकी रिपेयरिंग सिखाई जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे मल्टीटेक में डेमो क्लास भी ले सकते हैं। और हमारे मल्टीटेक में एसी पीसीबी के अलावा वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, प्रिंटर, मोबाइल, इस सब की चिप लेवल रिपेयरिंग की क्लास दी जाती है। और आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और आकर हमारे यहाँ डेमो क्लास भी ले सकते हैं। तो आज मैं अपने एसी पीसीबी के क्लास में हूं और आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं एसी पीसीबी से रिलेटेड ही। और वो जो टॉपिक है वो हमारे एसी पीसीबी के एक आईसी के बारे में है। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। और मैंने जैसा कि शुरू में बताया था आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है बाइपोलर लीनियर आईसी के बारे में। बाइपोलर लीनियर आईसी एक 16 पिन की ऐसी आईसी होती है जो आपको इंडोर में 2 से 3 की संख्या में भी दिख सकती है और आउटडोर के पीसी में भी 1-2 आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर आप पीसीबी रिपेयरिंग करना जानते हैं या करना चाहते हैं तो आप पीसीबी रिपेयरिंग परफेक्ट तरीके से तभी कर सकते हैं जब इस पीसीबी में लगे सारे कंपोनेंट का वर्किंग प्रिंसिपल आपको मालूम होगा, या ये इतना मालूम होना चाहिए कि वो कंपोनेंट जो है किस काम के लिए यूज होता है। अगर इतना आपको पता रहेगा और कैसे काम करता है तो आप पीसीबी में फॉल्ट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं और उतने ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है बाइपोलर लीनियर आईसी, जो कि एक 16 पिन की आईसी होती है और ये सॉलिड टाइप में भी मिलती है, मतलब कि पिन वाली भी आईसी के रूप में मिलेगी। और आउटडोर में ज्यादातर देखेंगे तो असेंबली टाइप में भी मिलेगी। जैसा कि मैंने एक स्क्रीन पर भी आउटडोर का एक बोर्ड लगाया हूं अपना माइक्रोस्कोप में, तो यहाँ पर 2 आईसी आप जो देख रहे हैं, अगर नंबर दिख रहा होगा तो देखे होंगे ULN 2003 के नंबर से ये आईसी आती है। और इसके अलावा जो है ये आईसी आपका 65004 के सीरीज में भी आती है। तो आज हम ये आईसी कैसे काम करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और लास्ट में हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ओके है कि फाल्टी है, इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आराम से समझे। मैं आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर लास्ट में अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए और ये भी बताइए कि अगला जो वीडियो है मैं आपको किस टॉपिक पे दूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, बाइपोलर लीनियर आईसी जो होती है वो 16 पिन की आईसी होती है और ये आईसी जो होती है ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी के साथ मिलकर काम करती है। माइक्रो कंट्रोलर आईसी या माइक्रो कंट्रोलर यूनिट एक ऐसी आईसी होती है जो पूरे पीसीबी के सेक्शन को कमांड देती है और कब किसको ऑन करना है, कब किसको स्विच करना है, वो सारा कमांड जो देने का काम करती है वो हमारी एमसीयू करती है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट आईसी करती है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर यूनिट आईसी जो होती है, आपको अगर पता होगा तो इतना जरूर जानते होंगे कि एमसीयू जो होती है वो 5 वोल्ट के सप्लाई से ऑपरेट होती है, कहीं कहीं 3.3 वोल्ट और नहीं तो मैक्सिमम जो एमसीयू यूज होती है वो 5 वोल्ट के सप्लाई से ऑपरेट होती है। लेकिन ये जो एमसीयू है ये 5 वोल्ट के सप्लाई से ऑपरेट तो होती है लेकिन ये बड़े बड़े सप्लाई वाले डिवाइस को कंट्रोल करती है। जैसे 12 वोल्ट 24 वोल्ट वाले डिवाइस को भी ये 5 वोल्ट से चलने वाली जो एमसीयू है वो कंट्रोल करती है। लेकिन कहीं कहीं हैवी लोड को कंट्रोल करना होता है तो एमसीयू तो कमांड देती है लेकिन ये डायरेक्ट कमांड न देकर ये अपने साथ यूज करती है बाइपोलर लीनियर आईसी, जिस आईसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आइए एक ग्राफ बनाया हूं, उस ग्राफ के मदद से मैं आपको बाइपोलर लीनियर आईसी का पिन आउट के बारे में बताता हूं और डेटा शीट बताता हूं, फिर कैसे काम करती है आईसी वो सारा चीज मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं
मैं यहाँ पर पहले से बाइपोलर लीनियर आईसी जो है उसका एक डायग्राम बना के रखा हूं, यहाँ पर एक उसका डायग्राम बना दिया हूं मैं। और आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर एक डॉट मिलेगा आपको आईसी में, तो आईसी पर जहां पर डॉट मिलता है वो आईसी की पहले पिन होती है। तो यहां से आप पहले पिन की काउंटिंग जब करेंगे तो देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब ये टोटल 16 पिन की आईसी होती है, जिसमें एक साइड 8 पिन होते हैं और दूसरे साइड आपके 8 पिन होते हैं। और आप देखेंगे कि ये आईसी जो है वो माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ के काम करती है, मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर आईसी जो सिग्नल देती है वो बाइपोलर आईसी पे देती है, और बाइपोलर आईसी जो है आगे के बड़े बड़े सेक्शन को, बड़े बड़े डिवाइस को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके पिन आउट को समझ लेते हैं। तो ये बाइपोलर आईसी में जो 1 से 7 नंबर की पिन होती है वो इनपुट की पिन होती है। 1 से लेकर 7 नंबर की जो पिन होती है वो इनपुट की होती है। इस पर एमसीयू से कमांड आते हैं। एमसीयू अगर किसी सेक्शन को स्विच करना चाहता है या कमांड देना चाहता है तो वो जो कमांड है वो एमसीयू 1 से लेकर 7 नंबर पिन पे इनपुट करता है बाइपोलर लीनियर आईसी के। तो ये जो 1 से लेकर 7 नंबर का पिन देखते हैं वो इनपुट की पिन होती है, जिस पर बाइपोलर से सिग्नल आता है, और वो जो सिग्नल आता है वो 1 वोल्ट से 5 वोल्ट के अंदर का होता है। और इसकी जो 8 नंबर पिन होती है ये पिन होती है ग्राउंड। इसकी जो 8 नंबर पिन होती है ये पिन आपकी होती है ग्राउंड। और ये पिन अभी एक और काम करता है जो अभी हम आगे बताएंगे। अभी बस इसके पिन आउट को समझ लेते हैं कि 1 से 7 नंबर की पिन जो होती है इनपुट की होती है, जहां पर एमसीयू कमांड इन करता है, और 8 नंबर की जो पिन होती है वो होती है ग्राउंड। और इसका 9 नंबर का जो पिन होता है वो कॉमन पिन होता है। 9 नंबर की जो पिन होती है ये कॉमन पिन होती है, इसको आप VCC भी समझ सकते हैं। कॉमन पिन का मतलब कि इसके आगे का जो लोड है अगर वो 5 वोल्ट पे चलने वाला हो या 12 वोल्ट पे चलने वाला हो या 24 वोल्ट पे चलने वाला हो तो कॉमन पिन पे वो सप्लाई दे के हम डायरेक्ट लोड पे दे सकते हैं, इसलिए इस पिन को हम कहते हैं कॉमन पिन। और उसके बाद 10 नंबर से लेके 16 नंबर तक, 10 नंबर से लेके 16 नंबर तक, मतलब कि 10 11 12 13 14 15 16 नंबर की जो पिन होती है वो पिन होती है आउटपुट की। कमांड इनपुट एमसीयू करेगा 1 से लेके 7 नंबर पे, और 10 से लेके 16 नंबर की जो पिन होती है वो पिन होती है आपकी आउटपुट की। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बना भी सकते हैं, बढ़िया सा समझ सकते हैं। तो ये जो आपका 1 नंबर का पिन है वो इनपुट का है, मैं इन लिख दे रहा हूं। 1 से लेकर 7 नंबर की जो पिन होती है वो इनपुट की होती है, और यहां पर 10 नंबर वाली जो पिन है वो आउटपुट की होगी, 11 नंबर वाली भी पिन आउटपुट, 12 नंबर वाली भी पिन आउटपुट, 13 नंबर वाली भी पिन आउटपुट, और इस तरीके से 15 और 16 नंबर वाली जो पिन होती है वो भी आपकी आउटपुट होती है। अब ये आईसी कैसे काम करता है इसके काम को समझाने से पहले मैं आपको ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है या एमसीयू ट्रांजिस्टर से किसी लोड को कैसे स्विच करती है उसको समझा रहा हूं। अगर ट्रांजिस्टर के काम को आप समझ जाएंगे तो बाइपोलर लिनियर आईसी के वर्क को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं कि अगर माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को किसी बड़े से बड़े लोड को स्विच करना हो ट्रांजिस्टर के थ्रू तो वो कैसे ट्रांजिस्टर के थ्रू ऑपरेट करती है, और फिर वही ट्रांजिस्टर के जगह पे अब ट्रांजिस्टर यूज ना करके क्या यूज किया जाता है, बाइपोलर लिनियर आईसी। तो पहले आकर हम दिखाते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डायग्राम बनाया है, एक सर्किट बनाया है। उस सर्किट में आप अभी इस बाइपोलर लिनियर आईसी को भूल जाइए, और देखिए मैंने एक यहाँ पे रिले यूज किया गया है, रिले के इस साइड हमने कंप्रेसर यूज किया है। इसी तरह एसी पीसीबी में आपका जो एसी से डायरेक्ट चलने वाला कंप्रेसर होता है वो इसी तरीके से यूज किया जाता है। इस कंप्रेसर में 220 वोल्ट एसी का न्यूट्रल दे दिया गया है, लेकिन उसके लाइन को इस रिले के स्विच के द्वारा दिया गया है, डायरेक्ट नहीं दिया गया, इस रिले के स्विच द्वारा, क्योंकि इस कंप्रेसर को ऑपरेट करने का काम जो है वो किसके पास है, एमसीयू के पास। कि एमसीयू जब चाहेगी तो कंप्रेसर ऑन होगा, एमसीयू जब चाहेगी तो कंप्रेसर ऑफ होगा। लेकिन एमसीयू की सप्लाई 5 वोल्ट डीसी है और आपका ये कंप्रेसर जो है वो एसी पे चल रहा है। तो फिर एमसीयू इसको कैसे कंट्रोल करेगी, तो उसके लिए लगा दिया गया है रिले।
रिले पर मैंने इसके पीछे एक वीडियो बनाया है, अगर रिले के बारे में समझना है तो वीडियो आप देख सकते हैं। रिले कैसे काम करता है, तो रिले के स्विच पर तो लोड लगा दिया गया और एसी लोड है, लेकिन इसका जो क्वाइल है वो डीसी रिले लगाया गया। इसके क्वाइल पर जब आप 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई देंगे, 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई देंगे, तो आपका इधर का स्विच जो है ऑन हो जाएगा और कंप्रेसर आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन 12 वोल्ट में यहां पर पॉजिटिव तो दे दिया गया है, रिले के जो क्वाइल है उसमें 12 वोल्ट पॉजिटिव में मिल चुका है, लेकिन डीसी में पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी मिलना चाहिए। जब तक इस पॉइंट में निगेटिव नहीं मिलेगा तब तक ये जो क्वाइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा और रिले ऑन नहीं होगा। तो अगर इस रिले को एमसीयू ट्रांजिस्टर के थ्रू अगर ऑपरेट करना चाहती है तो उसके लिए कनेक्शन क्या होता है, अगर आप ट्रांजिस्टर जानते हैं तो समझ सकते हैं आसानी से। ट्रांजिस्टर में यहां पर एक हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर दिया, जिसका एमीटर पिन हमने ग्राउंड से जोड़ दिया और उसके कलेक्टर पे ये जो क्वाइल का दूसरा टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर दिया गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हम 12 वोल्ट इन किए हैं क्वाइल के इस टर्मिनल पे, वो 12 वोल्ट आपको इस टर्मिनल पे भी देखने के लिए मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि क्वाइल है। लेकिन जब तक यहां निगेटिव नहीं होगा तब तक ये रिले ऑपरेट नहीं होगा। और ये निगेटिव कब होगा यहाँ पे, जब एमसीयू चाहेगी तब। आप ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे तो निगेटिव लाइन को स्विच करने के लिए जो ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। निगेटिव लाइन को स्विच करने के लिए नाम एनपीएन, लास्ट में एन मतलब निगेटिव, आउटपुट भी निगेटिव, मतलब निगेटिव लाइन को अगर स्विच करना हो तो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, जिसका बेस इनेबल करने के लिए पॉजिटिव सिग्नल देना पड़ेगा। तो इसके बेस पे जैसे ही एमसीयू पॉजिटिव सिग्नल देगी, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जैसे ही एमसीयू पॉजिटिव सिग्नल देगी, इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एमीटर जो पॉइंट है वो अंदर से आपस में कनेक्ट हो जाएगा और इसका एमीटर पहले से ही ग्राउंड करके रखा गया है। जैसे ही बेस इनेबल होगा कलेक्टर एमीटर एक हो जाएगा और ये जो ग्राउंड यहाँ पे है वो ग्राउंड आपका यहाँ पर भी हो जाएगा और रिले ऑपरेट हो जाएगा और कंप्रेसर आपका ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर के थ्रू भी जो एमसीयू है वो आपके रिले के माध्यम से कंप्रेसर को ऑन कर सकती है। लेकिन रिले जो होता है वो कंप्रेसर के लिए यूज नहीं होता है, 3 स्पीड का जो एसी मोटर होता है उसके लिए भी रिले होता है, या बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं जिसमें ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाने पड़ेंगे। लेकिन इतने सारे ट्रांजिस्टर को यूज ना करके इसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं बाइपोलर लीनियर आईसी। हम नहीं बल्कि पीसीबी में बहुत सारी कंपनियां जो पीसीबी डिजाइन करती है वो ट्रांजिस्टर के जगह पर अब क्या यूज करती है, बाइपोलर लीनियर आईसी। मतलब यहां पर जो काम ये ट्रांजिस्टर करता है बिल्कुल यही काम जो है ये लीनियर बाइपोलर जो आईसी है वो करती है। बस इसमें ये एक ट्रांजिस्टर दिख रहा है और इसमें समझिए कि यहां पर जो इनपुट वाली पिन दिख रही है वो सारे अलग अलग ट्रांजिस्टर है। और ये कैसे काम करता है, तो अब हम जो डायग्राम बना के दिखाएंगे कि ये कंप्रेसर को अगर बाइपोलर लीनियर आईसी से ऑपरेट करना हो तो कैसे किया जाएगा, कैसे ये ट्रांजिस्टर की तरह ही वर्क करेगी। तो आते हैं थोड़ा सा डायग्राम को हम फिर से एक बार दोबारा बनाते हैं। अब दिखाएंगे कि ये जो कंप्रेसर हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा के ऑपरेट करवाया एमसीयू से, उसके जगह पे जो बाइपोलर लीनियर आईसी है वो कैसे काम करेगी। और ये जो ट्रांजिस्टर है बस एक लोड को ऑन ऑफ कर सकता है, लेकिन बाइपोलर आईसी से ये जितने भी आउटपुट पिन देख रहे हैं उतने सारे लोड को हम स्विच करा सकते हैं, या एमसीयू जो है उतने सारे लोड को जब चाहे तब स्विच कर सकती है। तो आते हैं एक डायग्राम बनाते हैं और दिखाते हैं कि बाइपोलर लीनियर आईसी जो है वो इस ट्रांजिस्टर के जगह पे अपना काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स मैंने ये डायग्राम जो है कंप्लीट कर लिया है और इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि बाइपोलर जो आईसी है वो किस प्रकार से काम करती है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और एमसीयू कमांड देख के उससे बड़े लोड को, चाहे वो लोड एसी से ही चलने वाला क्यों ना हो, उसको कैसे अपने कमांड से नियंत्रित करती है। ये सारा चीज जो है मैं इस ग्राफ में आपको समझाऊंगा। तो एक बार ग्राफ को मैंने शॉर्ट में ही बनाया है जो कि मैं एक बार इधर दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको ग्राफ में 1 2 3 4 5 रिले दिखाया हूं, मतलब इस पीसीबी में मान लीजिए 5 रिले लगा हुआ है, जिसमें एक रिले पे आपका कंप्रेसर लगा हुआ है, 3 रिले जो यूज हो रहा है उसमें एसी फैन मोटर लगा हुआ है जिसके एक हाई स्पीड को, लो स्पीड को और मीडियम स्पीड को तीनों रिले ऑपरेट करेगा, और एक रिले जो है वो स्विंग मोटर के लिए लगाया गया है, जो मान लीजिए इस पीसीबी में एसी स्विंग मोटर यूज होता है। और ये जितने भी आप फैन मोटर कंप्रेसर देख रहे हैं वो सारे एमसीयू से ऑपरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रिमोट से कमांड दिया कि फैन हाई स्पीड में चले, तो फैन हाई स्पीड में चलेगा तो उसके लिए हाई वाला जो रिले है वो ऑपरेट होगा, वो ऑन होगा।
और वो कमांड हम कहां देंगे रिमोट से, तो रिमोट से जो कमांड हम देंगे वो जाएगा एमसीयू में। लेकिन एमसीयू जब उस कमांड को पढ़ेगी, इसको ऑर्डर मिल गया कि इसको हाई वाला रिले ऑन करना है, तो हाई वाला रिले ऑन करने के लिए वो अब यूज करेगी बाइपोलर लीनियर आईसी का। अगर ये ट्रांजिस्टर यूज होता तो यहां पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाने पड़ते, लेकिन एक बाइपोलर आईसी से इतने सारे डिवाइस को जो एमसीयू है वो आसानी से कंट्रोल कर सकती है। कैसे कंट्रोल कर सकती है, तो बाइपोलर जो लीनियर आईसी है वो निगेटिव सप्लाई देने के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब कि इधर के लोड जो होंगे उनको पॉजिटिव कॉमन दे दिया गया रहेगा, सबको पॉजिटिव मिला रहेगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव मिलेगा वो लोड काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि रिले सारे क्या हो जाएंगे, ऑपरेट हो जाएंगे। तो बाइपोलर आईसी का यूज नेगेटिव सप्लाई देने के लिए किया जाता है, क्योंकि मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो एमसीयू जो है वो पॉजिटिव सप्लाई दे सकती है, पॉजिटिव सप्लाई दे सकती है, पॉजिटिव सिग्नल दे सकती है। एमसीयू तो सिग्नल ही देती है, लेकिन पॉजिटिव सिग्नल एमसीयू आसानी से दे सकती है। निगेटिव देने में थोड़ी सी डिजाइन उसका अलग करना पड़ता है। तो निगेटिव सिग्नल से अगर किसी चीज को ऑपरेट करना हो तो एमसीयू जो है वो बाइपोलर लीनियर आईसी का यूज करती है, क्योंकि बाइपोलर लीनियर आईसी से आसानी से निगेटिव सिग्नल या निगेटिव सप्लाई को दिया जा सकता है। वो कैसे है, तो अब मैं आराम से इसमें बताऊंगा, आपको आराम से समझना है। जैसे कि इसके पहले जो मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था, बिल्कुल ट्रांजिस्टर जैसा ही ये आईसी काम करेगी, और ये मान के चलिए कि इसके अंदर ट्रांजिस्टर ही लगे हुए हैं, और ट्रांजिस्टर में जो इनपुट वाली पिन है वो आप ये मान लीजिए कि ये सारे इनपुट जो हैं वो आपके बेस पिन है। वो ट्रांजिस्टर का कौन सा पिन है, बेस, जिसपे एमसीयू से कमांड आएगा सिग्नल के रूप में। वो सिग्नल जो होगा 1 से 5 वोल्ट के बीच में रहेगा। और ये जो ग्राउंड वाला 8 नंबर वाला पिन है, इसको आप ट्रांजिस्टर का एमीटर मान लीजिए। 8 नंबर वाले पिन को ट्रांजिस्टर का एमीटर, जैसा कि इसके पहले हमने ट्रांजिस्टर बना के दिखाया था, तो उसका एमीटर पिन जो था वो ग्राउंड था, तो इसमें भी ये 8 नंबर पिन आप एमीटर मान लीजिए। और रही बात ये 10 से 16 नंबर पिन की, तो ये ट्रांजिस्टर का हो जाता है कलेक्टर पिन। ये ट्रांजिस्टर का आपका कलेक्टर पिन हो जाता है, जो इसके पहले हमने ग्राफ में दिखाया था कि कलेक्टर पे जो है वो माइनस वाली जो सप्लाई आ रही थी वो कलेक्टर पे आ रही थी। अब ये मान लीजिए कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7, आप ये मान लीजिए कि बाइपोलर लीनियर आईसी में 7 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जिसका यूज करके एमसीयू 7 लोड को स्विच या अपने कमांड के अनुसार ऑपरेट कर सकती है। वो कैसे, तो मान लीजिए हमने कमांड दे दिया कि हाई फैन को हाई स्पीड में चलाना है, फैन को हाई स्पीड में चलाना है, तो फैन का ये जो निगेटिव वाला पॉइंट है वो मान लीजिए आपके 15 नंबर वाले पिन से जुड़ा हुआ है, बाइपोलर आईसी के 15 नंबर वाले पिन से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्लस 12 वोल्ट तो मिल गया है। और ये क्वाइल से होके जब यहां चेक करेंगे तो यहां पर भी आपको प्लस 12 वोल्ट ही दिखेगा, लेकिन यहां पर हमें करना है निगेटिव। जब तक यहां निगेटिव नहीं होगा तब तक ये फैन जो है हाई स्पीड में नहीं चलेगा, क्योंकि रिले ऑन करने के लिए प्लस और माइनस दोनों चाहिए, जबकि प्लस ऑलरेडी दे दिया गया है, कॉमन दे दिया गया प्लस। अब हमें निगेटिव करना है, तो जैसे ही एमसीयू को हम रिमोट से कमांड देंगे कि फैन का स्पीड हाई कर दो, तो एमसीयू जो है एक सिग्नल रजिस्टर के थ्रू भी दे सकती है, इसके बीच में रजिस्टर भी लगा हुआ मिल सकता है, और डायरेक्ट भी दे सकती है। एक सिग्नल जो है वो उस पिन के सामने वाले बेस पे देगी जहां पर ये हाई स्पीड वाले रिले का कनेक्शन है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें पहला कलेक्टर पे जुड़ा हुआ है तो उसको, उस लोड को ऑन करने के लिए एमसीयू जो है पहले वाले बेस को इनेबल करेगी, क्योंकि जो बेस होता है ठीक उसके सामने वाला ही पिन ही उस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है। इस तरीके से बाइपोलर में सेटिंग होती है, इसको समझिएगा। तो आप जैसा कि यहां देख रहे हैं डायग्राम के अनुसार, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो फैन का हाई स्पीड वाला रिले है वो कहां से कनेक्टेड है, 15 नंबर पिन से, और 15 नंबर पिन के ठीक सामने वाले इधर जो पिन है वो 2 नंबर पिन है। तो एमसीयू जो है वो कमांड आप किस पे देगी, सिग्नल 2 नंबर वाले पिन पे सिग्नल देगी। बेस इनेबल कहां करेगी, 2 नंबर वाले पिन पे, और ठीक इसके सामने 15 नंबर वाले पिन जो है वो ग्राउंड यहां पे हो जाएगा, और फैन जो है हाई स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह जैसे ही एमसीयू को लगा कि मान लीजिए कंप्रेसर ऑन करना है, तो कंप्रेसर कहां जुड़ा हुआ है, तो कंप्रेसर जो है वो बाइपोलर आईसी के मान लीजिए 16 नंबर वाले पिन से कलेक्टर पे जुड़ा हुआ है। अब कंप्रेसर को ऑन करना है तो इस रिले पे 12 वोल्ट तो ऑलरेडी मिल रहा है, बस निगेटिव यहां करना है। तो एमसीयू जैसे ही कमांड देगी कंप्रेसर ऑन करने के लिए,
यहां से एक कमांड निकलेगा, रजिस्टर लगा हो सकता है बीच में, और ये जो सिग्नल एमसीयू देगी वो किस नंबर वाले पिन पे देगी, तो वो देगी पहले नंबर वाले पिन पे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कंप्रेसर का रिले लगाया गया है उसका कनेक्शन कहां है, 16 नंबर वाले पिन से। तो ठीक जिस नंबर वाले पिन पे आउटपुट का कनेक्शन रहता है उसका बेस जो है ठीक उसके सामने वाले पिन पे रहता है। इसको याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल जो याद रखेंगे तो आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरह अब मान लीजिए हमने रिमोट से कमांड दे दिया कि फैन का स्पीड हाई नहीं चाहिए, हमें लो करना है। तो जैसे हम रिमोट से लो का ये करेंगे, एमसीयू जो है हाई के लिए जो 2 नंबर बेस इनेबल करके रखी थी इस पे सिग्नल देना बंद कर देगी, और सिग्नल अब किस पे वो देगी, तो वो सिग्नल जो देगी उस वाले बेस पे देगी जिसपे लो वाले फैन का जो रिले है वो लगा हुआ है। तो मान लीजिए लो वाला फैन का रिले आपका यहां लगा हुआ है, मान लीजिए इस वाले पिन से कनेक्टेड, एकदम आमने सामने वाले पिन पे बेस और कलेक्टर होता है, यहां पे लगा हुआ है। तो सिग्नल जो देगी वो किस पिन पे देगी, 3 नंबर पे। अब 3 नंबर पे देगी तो कलेक्टर 0 हो जाएगा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये तो सिग्नल जो देती है वो पॉजिटिव देती है। यहां पर आप सिग्नल देखेंगे तो आपका 1 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में मिलेगा। तो आप यहां पर ये कंफ्यूज हो गए कि पॉजिटिव सिग्नल जब दे रही है तो यहां जो बाइपोलर आईसी वो 0 कैसे कर दे रहा है, वो 0 कैसे कर दे रहा है। तो आराम से समझिए, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, और ये एमीटर पिन ग्राउंड है। जैसे ही 3 नंबर पिन के बेस में सिग्नल आएगा, इधर का जो 14 नंबर वाला पिन का कलेक्टर पॉइंट है वो ग्राउंड से इंटरनली जुड़ जाएगा, इंटरनली जो है ग्राउंड से जुड़ जाएगा, ग्राउंड से। अब जैसे ही ग्राउंड से जुड़ेगा, यहां तो 12 वोल्ट आ रहा था रिवर्स, अब जैसे ही ग्राउंड से जुड़ेगा वो सप्लाई ड्रॉप हो जाएगी ग्राउंड में, और यहां क्या हो जाएगा, 0 मतलब माइनस, और ये रिले क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जिस पिन के सामने वाला बेस इनेबल होता है माइक्रो कंट्रोलर आईसी के, उस पिन के सामने वाली पिन जो होती है कलेक्टर, वो ग्राउंड से जुड़ जाती है एमीटर द्वारा, और वहां पर क्या हो जाता है, माइनस। तो इस तरीके से बाइपोलर लीनियर आईसी जो है हमारे सर्किट में काम करती है, और इसका यूज कर देने से ट्रांजिस्टर की संख्या बहुत कम लगानी होती है, क्योंकि एक बाइपोलर आईसी जो है वो 7 लोड को एमसीयू से कमांड कर सकता है। एक बार और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने स्विंग मोटर का कमांड दे दिया कि स्विंग मोटर जो है ऑन हो जाए। तो मान लीजिए स्विंग मोटर जो हमारा जुड़ा हुआ है, मान लीजिए वो 10 नंबर वाले पिन से जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ है वो 10 नंबर वाले पिन से जुड़ा हुआ है। कॉमन में तो 12 वोल्ट मिला हुआ है, लेकिन यहां भी +12 है, यहां पर हमें क्या करना है, नेगेटिव। तो जैसे ही हमने रिमोट से कमांड दे दिया एमसीयू को कि स्विंग मोटर को ऑन करना है, तो एमसीयू जो होगी देखेगी कि स्विंग मोटर जो कनेक्टेड है वो 10 नंबर वाले पिन से, मतलब कलेक्टर पे, तो उसका बेस कौन सा होगा, 7 नंबर वाला। तो ये जो है वो सिग्नल किस पे देगी, तो ये जो एमसीयू है वो बेस इनेबल करेगी ठीक उसी के सामने वाले बेस का, मतलब कि 7 नंबर वाले पिन पे क्या करेगी, ये सिग्नल देगी। और जैसे ही 7 नंबर वाले पिन पे सिग्नल देगी, आपका ये जो 10 नंबर वाला कलेक्टर है वो एमीटर से ग्राउंड हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा माइनस, और ये रिले ऑन होगा, फिर स्विंग मोटर आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरीके से जो बाइपोलर लीनियर आईसी है वो हमारे पीसीबी में काम करती है। इसका यूज कहां कहां हो सकता है, तो इसका यूज जो होता है एसी कंप्रेसर को ऑन करने के लिए एमसीयू द्वारा, या जो एसी फैन लगे रहते हैं 3 स्पीड वाले, उसको भी कंट्रोल करने के लिए आपका बाइपोलर लीनियर आईसी यूज करती है एमसीयू। और जो हमारे स्विंग मोटर डीसी एसी स्विंग मोटर जो होते हैं उनको भी ऑपरेट करने के लिए हमारा बाइपोलर लीनियर आईसी यूज होता है। मतलब ये मान के चलिए कि जितने भी रिले होते हैं उनको ऑपरेट करती है एमसीयू, तो उसके लिए ये बाइपोलर लीनियर आईसी का यूज करती है। इसके अलावा जो आप इंडिकेशन में एलईडी देखते हैं, जो एलईडी इंडिकेट करने के लिए लगी होती है, या 7 सेगमेंट एलईडी जो डिस्प्ले पर लगी रहती है, उनको भी एमसीयू ही ऑपरेट करती है, और उनको भी एमसीयू ऑपरेट करने के लिए ज्यादातर बाइपोलर लीनियर आईसी का यूज करती है। तो ये बाइपोलर लीनियर आईसी कैसे काम करता है, तो ये भी मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर ही है। एक ट्रांजिस्टर का, ये पहले ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर एमीटर, दूसरे का बेस कलेक्टर एमीटर, तीसरे का बेस कलेक्टर एमीटर, चौथे का बेस कलेक्टर एमीटर, और ये मान के चलिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक सेट होता है हमारा बाइपोलर लीनियर आईसी। तो इस बेसिक प्रिंसिपल को अगर समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो फॉल्ट होते हैं उनको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं और उन्हें आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो इस बाइपोलर लीनियर आईसी को हम चेक कैसे करेंगे, उसका भी हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, जिससे आप एक्यूरेट पता लगा सकते हैं
कि ये जो आईसी है वो काम कर रही है या नहीं। तो आइए हम लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इस आईसी को कैसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये जो बाइपोलर लीनियर आईसी है, ये कैसे काम करती है इसको लाइव दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एलईडी को हमने इस तरीके से लगाया है। 6 एलईडी का जो आपका एनोड पॉइंट है उस सारे को हमने कॉमन कर दिया है, और कॉमन करके वहां पर हम 5 वोल्ट दे देंगे। लेकिन एलईडी तभी ग्लो करेगी जब इसके कैथोड पे नेगेटिव मिलेगा, और ये नेगेटिव जो है हम वो बाइपोलर के थ्रू देंगे। तो बाइपोलर का जो आउटपुट पिन होता है वो कलेक्टर सारे होते हैं। सारे एलईडी का जो नेगेटिव पॉइंट है हमने एक एक आउटपुट से जोड़ दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहली एलईडी का जो नेगेटिव पॉइंट है वो हमने बाइपोलर के 16 नंबर पिन से कर दिया है। दूसरे एलईडी का नेगेटिव पॉइंट बाइपोलर के 15 नंबर से, तीसरे का 14 नंबर से, चौथे का 13 नंबर से, पांचवे का 12 नंबर से, ऐसे हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस एलईडी के एनोड पे हम इस डीसी सप्लाई से 4 वोल्ट या 5 वोल्ट दे देंगे। एलईडी पे 4 या 5 वोल्ट दे देंगे, और देने के बाद जो नेगेटिव है वो हमारा जो ये बाइपोलर आईसी है उसका 8 नंबर वाला पिन ग्राउंड से होना चाहिए। तो नेगेटिव सप्लाई हम कहाँ दे देंगे, ग्राउंड पे। उसके बाद बेस इनेबल माइक्रो कंट्रोलर आईसी करती है, और इनेबल करने के लिए वो 1 से लेके 5 वोल्ट का यूज करती है। तो हम अलग से एक एक पिन पे 5 वोल्ट दे के देखेंगे। जिस बेस पे 5 वोल्ट देंगे, ठीक उसके सामने वाला कलेक्टर को नेगेटिव मिल जाएगा, क्योंकि वो कलेक्टर वाला पॉइंट जो है नेगेटिव से जुड़ जाएगा, और वो एलईडी क्या हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस सिस्टम को बनाया है। जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है उसे देख सकते हैं। तो चलिए, इस वाले लाइन पे जो कॉमन एनोड हमने करके रखा है, इस पे हम डीसी सप्लाई से 5 वोल्ट दे रहे हैं। 5 वोल्ट या 4 वोल्ट जो भी है हम उसको दे रहे हैं। देखिए, हमने ये आउट कर दिया, और यहां से हमने इसको दे दिया 4 या 5 वोल्ट हमने दे दिया। तो इसको पॉजिटिव सप्लाई मिल गई। लेकिन जब तक एलईडी को नेगेटिव सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक एलईडी नहीं ग्लो करेगी। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है किसी भी चीज को एलईडी के रूप में इंडिकेशन करती है, तो वो बाइपोलर आईसी का यूज करती है, और जिस एलईडी को ऑन करना होता है माइक्रो कंट्रोलर को, उसी के बेस पे जो है पॉजिटिव सप्लाई, मतलब पॉजिटिव सिग्नल 5 वोल्ट तक की देती है, और वही एलईडी क्या होता है, ग्लो होता है। तो चलिए, जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव सप्लाई जो है हमें इस बाइपोलर आईसी के 8 नंबर पिन पे दे देना है, क्योंकि वो एमीटर पिन होता है, ग्राउंड से होता है, ऐसे। तो इस तरीके से हमने यहाँ 5 वोल्ट दे दिया सारे एलईडी के एनोड पे। तो सारे एलईडी को 5 वोल्ट प्लस मिल चुका है, लेकिन वही एलईडी ग्लो करेगी जिसको माइनस मिलेगा। और माइनस किसके थ्रू मिलेगा, माइक्रो कंट्रोलर आईसी जिसको ऑन करना चाहेगी उसी का बेस इनेबल करेगी, और उसी को माइनस मिलेगा। तो फिर हमें अलग से क्या करना है, इसी सप्लाई से 5 वोल्ट या 1 से लेकर 5 वोल्ट की सप्लाई जो होगी एक एक पिन पे देना है इनपुट में। जिस पिन पे देंगे, ठीक उसके सामने वाला जो कलेक्टर पॉइंट पे जुड़ा हुआ एलईडी है वही ग्लो करेगा। तो उसके लिए भी हम डीसी सप्लाई में एक वायर जोड़ के रखे हैं, पहले से पॉजिटिव से जोड़ के रखे हैं। इससे हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा बाइपोलर आईसी है उसके इनपुट वाले पिन पे 4 वोल्ट या 5 वोल्ट देंगे। तो जिस पिन पे देंगे वही एलईडी जो है हमारी ग्लो करेगी। देखिए यहाँ पर, जैसे हमने इस पे दे रखा पहले पे, तो पहले एलईडी ग्लो कर रही है, फिर हमने दूसरे पे दिया। तो इस तरह दूसरे एलईडी जो है उसको नेगेटिव मिला, दूसरी क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। उस तरह हम किस पे देंगे, तीसरे पे, फिर देंगे चौथे पे, और फिर देंगे 5वें पे। मतलब जिसको दे रहे हैं वही एलईडी क्या हो रही है, ग्लो कर रही है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस पे दे रहे हैं वही एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। इसका मतलब कि ये बाइपोलर आईसी जो है वो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम बाइपोलर आईसी को भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो में, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोग को भी थोड़ा सा उत्साह मिलता है, और आगे की वीडियो बनाने के लिए जल्दी से हम लोग भी तैयारी कर लेते हैं। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।